सनातन धर्म में 18 महापुराण का वर्णन है। उन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। इसे इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति देने वाला माना जाता है, इसलिए लोग इसे अपने फैमिली मेंबर्स की मृत्यु के बाद सुनते हैं। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ विष्णु जी के वाहन थे। गरुड़ ने एक बार विष्णु जी से इंसानों की मृत्यु के बाद उनकी यमलोक यात्रा के सारे कर्मों के फल और पाप की सजा के बारे में बहुत से रहस्यमय सवाल पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ के सवालों के जवाब में जो ज्ञान से भरा उपदेश दिया, उसी उपदेश को इस ग्रंथ में समझाया गया है। गरुड़ के सवालों की वजह से ही भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद की स्थिति को बताया, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। ब्रह्मा जी के कहने पर वेदव्यास ने इस ग्रंथ को लिखा। गरुड़ पुराण 2 भागों में लिखा है, पूर्वखंड व उत्तराखंड। पूर्वखंड में विष्णु भगवान की भक्ति और उपासना के तरीकों को डिटेल में समझाया गया है। इसमें ज्ञान, संन्यास, दान, तप, यज्ञ और सेल्फलेस होकर कर्म करने की इम्पोर्टेंस को समझाया गया है। इसी के साथ इसमें ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद और नीति का सार भी है, इसलिए इसे आचार खंड भी कहते हैं। गरुड़ पुराण का 90% हिस्सा पूर्वखंड में ही लिखा हुआ है। उत्तराखंड में इंसानों की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे प्रेत खंड भी कहते हैं। इसे मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का क्या होता है, कौन सी योनि में उसका पुनर्जन्म होता है, यमलोक से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और मरने वाले का श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इसे डिटेल में समझाया गया है। उत्तराखंड में गरुड़ पुराण का 10% हिस्सा लिखा। गरुड़ पुराण के रहस्य, लाइफ आफ्टर डेथ। गरुड़ पुराण से मृत्यु के बाद के जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। धरती से मुक्त होकर आत्मा की आगे की यात्रा को इसमें डिटेल में बताया गया है। हिंदू धर्म की माने तो शरीर से निकलने वाली आत्मा कर्म और धर्म के बताए गए प्रिंसिपल पर एक बदलाव की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण इस यात्रा के अलग अलग लेवल को बताता है, जिसमें सांसारिक जीवन के दौरान उसके कर्मों और विचारों के आधार पर आत्मा को अलग अलग जगह से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में दिए हुए उपदेश कर्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कर्म और उसके फल का नियम ही आत्मा की डेस्टिनी को तय करता है। पुराण इस बात पर जोर देता है कि हर एक काम, विचार और इरादा आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, जो उसके बाद के जीवन में उसका रास्ता तय करता है। पॉजिटिव काम और सोच का रिजल्ट आत्मा के फेवर में होता है, जबकि नेगेटिव काम और सोच से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस तरह गरुड़ पुराण एक मोरल गाइड के रूप में काम करता है, जो इंसानों को धार्मिक जीवन जीने, मृत्यु के बाद एक सुखद यात्रा कंफर्म करने के लिए धार्मिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एनकरेज करता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक को भी डिटेल में समझाया गया है। वह जगह जहां आत्मा अपने कर्मों का नतीजा भोगती है। स्वर्ग को आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि के एक खूबसूरत जगह के रूप में दर्शाया गया है, और यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा है और वह सेल्फलेस होकर इस दुनिया में रहते हैं। वही नरक को सजा देने वाली जगह के रूप में दिखाया गया है, जहां पापी आत्माएं अपने नीच कर्मों के लिए दर्दनाक सजा भुगती है। अपने इस डिटेल एक्सप्लेनेशन से गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के भाग्य को आकार देने में एथिक्स और मोरालिटी की इम्पोर्टेंस को बताता है। आत्मा के रास्तों का वर्णन के अलावा गरुड़ पुराण मरने वाले की अगले जन्म की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उसके परिवार के लोगों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों और संस्कारों का भी तरीका बताता है। अंतिम संस्कार या संस्कार, अनुष्ठान और पूर्वजों को प्रसाद देना, ये सभी पुराण में बताया गया है, ताकि मरने वाले का सम्मान हो सके और उनकी आत्मा की यात्रा में कोई समस्या न आए। इन संस्कारों की ईमानदारी और भक्ति के साथ करके जीवित लोग मरने वाले को आशीर्वाद देना चाहते हैं और उनकी आत्मा की मुक्ति की कामना करते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के जीवन को गहराई से समझाता है और धरती से अलग आत्मा की यात्रा के रहस्यों को खुलासा करता है। कर्म, स्वर्ग, नरक
और अंतिम संस्कार की खोज के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की राह पर ले जाता है। धार्मिकता के सिद्धांतों का पालन करके और गुजरे हुए लोगों का श्रद्धापूर्वक सम्मान करके व्यक्ति परलोक की जटिलता से निपट सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।